अक्सर लोग यह मानते हैं कि लाइफ में जो कुछ भी होता है वह हमारी इच्छा और हमारे डिसीजंस का परिणाम होता है। लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए तो यह धारणा पूरी तरह सही नहीं लगती। आधुनिक साइंस, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के कई रिसर्च इस ओर इशारा करते हैं कि इंसान का फ्यूचर काफी हद तक पहले से निर्धारित फैक्टर्स पर निर्भर करता है। हमारे जन्म से पहले ही हमारी जेनेटिक स्ट्रक्चर तय हो जाती है, जो हमारे बिहेवियर, थिंकिंग एबिलिटी, इमोशनल रिस्पॉन्स और यहां तक कि रिस्क टेकिंग टेंडेंसी को भी प्रभावित करती है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टडीज में पाया गया है कि किसी व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग पैटर्न उसके डीएनए और चाइल्डहुड एनवायरनमेंट से गहराई से जुड़ा होता है। न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में हुए एक्सपेरिमेंट्स इस विचार को और मजबूत करते हैं। प्रसिद्ध साइंटिस्ट बेंजामिन लिबट के एक्सपेरिमेंट्स में यह देखा गया कि इंसान के ब्रेन में किसी डिसीजन से संबंधित एक्टिविटी उस डिसीजन के कॉन्शियसली महसूस होने से कुछ सेकंड्स पहले ही शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जिसे हम अपनी मर्जी का फैसला समझते हैं वह असल में पहले से ही हमारे ब्रेन द्वारा तय किया जा चुका होता है और हमारी कॉन्शियसनेस बाद में उसे एक्सेप्ट करती है। यह कंक्लूजन इस बात की ओर संकेत करता है कि फ्री विल यानी पूरी तरह इंडिपेंडेंट चॉइस एक इल्यूजन भी हो सकती है। साइकोलॉजी के अनुसार वह थी हमारा अपब्रिंगिंग, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन और एजुकेशन हमारे थिंकिंग पैटर्न को शेप करते हैं। एक पुअर फैमिली में जन्मा बच्चा और एक रिच फैमिली में जन्मा बच्चा भले ही समान ड्रीम्स देखें, लेकिन उनके रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज और डिसीजन मेकिंग लिमिट्स पहले से ही अलग होते हैं। रिसर्च बताते हैं कि किसी व्यक्ति की सक्सेस में उसकी हार्ड वर्क से ज्यादा भूमिका उसके अर्ली लाइफ सर्कमस्टेंसेस की होती है। यानी हम जो चॉइसेस करते हैं वे भी उन्हीं ऑप्शंस में से होते हैं जो हमें लाइफ ने पहले से अवेलेबल कराए होते हैं। फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से भी यह विचार नया नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान साइंटिस्ट ये मानते थे कि यूनिवर्स कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल पर चलता है, जहां हर घटना के पीछे कोई ना कोई प्रीवियस कॉज होता है। अगर हर कॉज पहले से मौजूद है तो उसका इफेक्ट भी अपने आप तय हो जाता है। इस नजरिए से देखा जाए तो इंसान का फ्यूचर पूरी तरह रैंडम नहीं बनता, बल्कि सर्कमस्टेंसेस, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और टाइम फ्लो के साथ धीरे धीरे शेप होता है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि इंसान बिल्कुल हेल्पलेस है। साइंस ये कहता है कि हमारा कंट्रोल लिमिटेड है, लेकिन जीरो नहीं। हम रिवर की डायरेक्शन तय नहीं कर सकते, लेकिन उसमें स्विम करना सीख सकते हैं। यानी फ्यूचर पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे एटीट्यूड, अवेयरनेस और एफर्ट से हम तयशुदा रास्ते पर भी अपनी जर्नी को बेहतर या बदतर बना सकते हैं। इसलिए यह मानना कि सब कुछ मैं ही डिसाइड करता हूं एक इल्यूजन हो सकता है, और यह समझना कि लाइफ कई इनविजिबल फोर्सेस से संचालित है, यही रियल इंटेलिजेंस है। अक्सर लोग यह मानते हैं